तो यहाँ क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है आप सबसे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आज आपको पता ही है कि इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए। जो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में, और फिर दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा दिल्ली में। और ये दोनों टेस्ट मैच बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में शुरू होगा 2 अक्टूबर से, और दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 10 तारीख से दिल्ली में। और ज्यादा सरप्राइज नहीं, हमने इसके बारे में बात भी किया था कुछ दिन पहले। नॉट बाय बिग सरप्राइज इन द वे द टीम्स बीन स्ट्रक्चर्ड। करुण नायर का टेस्ट करियर समाप्त हो गया है, और नीतीश कुमार रेड्डी को पहली बार घर पे टेस्ट सीरीज में मौका मिला है। वो पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं थे, पर वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, फिर इंग्लैंड गए, फिर वहां पे इंजर्ड हुए, फिर अभी यहाँ पे पिक हुए हैं। तो वो क्लियरली जो इंडियन सेलेक्टर्स हैं उनके टेस्ट क्रिकेट के प्लान्स में नंबर 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। 3 तेज गेंदबाज पिक किए हैं, सिराज, कृष्णा और बुमराह। तो ये 3 आपके नंबर 3 टॉप 3 फास्ट बॉलर से इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में। स्पिनर्स भरपूर हैं। जैसे इंग्लैंड में जडेजा, सुंदर और कुलदीप यादव थे, यहाँ पे जडेजा, सुंदर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल है। इसकी उम्मीद थी हमें, क्योंकि घर पे तो अक्षर पटेल होते ही हैं स्क्वाड में। एक बात है, करुण नायर का पता कट चुका है। करुण नायर के जगह पर आया है देवदत्त पडिक्कल। और आज सिलेक्टर जो है, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बड़े साफ तौर पर कहा कि देखो, ऐसा है कि हम करुण नायर से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, पर वो जो है ये मेरे ख्याल से वो उन्होंने एक बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है कि वो करुण नायर को कह रहे हैं कि हम उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने नहीं किया, अब हम देवदत्त पडिक्कल के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली करुण नायर का टेस्ट क्रिकेट नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट का पत्ता समाप्त, कट हो गया। ऋषभ पंत फिट नहीं हुए हैं, तो वो ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं होंगे इस मुकाबले के लिए। और दिस इज टेलिंग ब्लो फॉर इंडिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत है, एंड आई थिंक दैट वो पॉइंट्स मिस कर रहे हैं इंडिया। करेंगे इंडिया अगर वो घर पे जीतेंगे नहीं। पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको याद है क्या हुआ था। तो आई थिंक ऋषभ पंत के ना होने की जगह पर ध्रुव जुरैल पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है। नारायण जगदीशन को फिर भी पिक किया गया है बैकअप के तौर पर। आपको याद होगा 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में नारायण जगदीशन थे स्क्वाड में। तो ऋषभ पंत की जगह वो गए थे 5वें टेस्ट मैच के लिए। तो इट्स अ गुड थिंग दैट इज बीन पिक्ड इन द स्क्वाड दिस टाइम अगेन। सो गुड, फुल मार्क्स टू द सेलेक्टर्स फॉर स्टिकिंग टू हिम। और तो बाकी तो जो खिलाड़ी गए थे इंग्लैंड, उसमें से तो जो टेस्ट टीम के जो खिलाड़ी हैं जो नहीं अवेलेबल है, वो शार्दुल ठाकुर नहीं है, अंशुल कंबोज नहीं है, अर्शदीप सिंह नहीं है, और वहाँ पर जो है, मैं आपको बता दूं और कौन नहीं है उस इंग्लैंड दौरे से। हाँ, ईश्वरन नहीं है, करुण नायर नहीं है, आकाशदीप, अंशुल कंबोज, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और पंत, ये सब मौजूद नहीं है। जो क्या नाम है उनका, अभिमन्यु ईश्वरन है, उनके बारे में चीफ सेलेक्टर ने कहा कि ऐसा है कि हमें एक अतिरिक्त ओपनर की घर पे जरूरत नहीं पड़ती, अगर जरूरत होगी तो हम किसी को भी, या तो इन दिस केस ईश्वरन के बारे में भी कहा, हम चाहे तो उनको फ्लाई इन कर सकते हैं। दूसरी बात, शार्दुल ठाकुर का तो पता ही था हमको नहीं होगा। अर्शदीप सिंह को मेरे ख्याल से ज्यादा अब वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में देखा जाएगा। आकाशदीप और अंशुल कंबोज जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया का जो स्क्वाड आज अनाउंस हुआ था ईरानी कप के लिए, उसके लिए उनका चयन हुआ है। उसका भी मैं आपको स्क्वाड बता दूं, जिसमें रजत पाटीदार कप्तान है, अभिमन्यु ईश्वरन भी है उसमें है, आर्यन जोयल है विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन के तौर पर है, यश दुल है उसमें, शेख राशिद है, ईशान किशन विकेट कीपर है उसमें, तनुष कोटियन, मानव सुतार, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो होंगे मानव सुतार इस टेस्ट स्क्वाड में, पर उनका जगह नहीं बना है। गुरनूर ब्रार है, जिसके बारे में काफी बातें हो रही है, और आज अजीत अगरकर ने भी उनके बारे में बात की। खलील अहमद है, आकाशदीप है उस स्क्वाड में, अंशुल कंबोज और सारांश जैन। तो सारांश जैन का भी चयन हुआ है। अंशुल कंबोज भी है रेस्ट ऑफ इंडिया के स्क्वाड में ईरानी कप के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, रेस्ट ऑफ इंडिया बनाम विदर्भा के बीच में ये मुकाबला होगा, तो रणजी ट्रॉफी चैंपियन है पिछले सीजन के। जहां तक बात इस टीम की, जो टेस्ट टीम जो अनाउंस हुई है, उसमें रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो क्योंकि
ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो उनके जगह पर रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया है। और ये आपको बताता है क्योंकि वो उन्होंने इस इंग्लैंड दौरे पर कितना जबरदस्त प्रदर्शन किया था, इसकी वजह से उनको वाइस कैप्टन बना गया। आज श्रेयस अय्यर के बारे में भी बीसीसीआई ने वाजे तौर पर साफ कर दिया कि श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लिखा है कि उनको 6 महीने के लिए रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक चाहिए, क्योंकि पिछले साल उन्होंने बैक सर्जरी कराया था यूके में, और उनको बैक स्पैजम और स्टिफनेस हो रहा है लंबे फॉर्मेट खेलते वक्त। तो वो चाहते हैं कि वो इस पीरियड को यूटिलाइज करें अपनी बॉडी को और बेहतर बनाने के लिए और अपने फिटनेस पर काम करने के लिए, इसीलिए उनका चयन नहीं हुआ ईरानी कप के लिए। वो आपको याद ही है, वो इंडिया ए के स्क्वाड से भी हट गए थे। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है, रजत पाटीदार जो इंडिया ए स्क्वाड में थे वनडेयर्स के लिए, जो 3 वनडेयर होना है 30 तारीख से कानपुर में, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस स्क्वाड में रजत पाटीदार थे। अब उनके जगह पर श्रेयस अय्यर आए हैं, तो श्रेयस अय्यर जो है वो तीनों मैच में कप्तानी करेंगे इंडिया ए के वनडे टीम का, और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा है। और वो टीम के बारे में तो हमने पहले भी बात किया है, श्रेयस अय्यर कप्तान है, फिर से बता देता हूँ। प्रभसिमरन सिंह है उसमें विकेट कीपर के तौर पर, रियान पराग है, आयुष बदोनी, सुयन शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्या और सिमरजीत सिंह। फिर दूसरे और तीसरे मैच के लिए वहां पर जो है उन्होंने रियान पराग, जो क्या नाम है उनका, आयुष बदोनी भी है, उन्होंने तिलक वर्मा को भी ऐड किया है दूसरे और तीसरे मैच के लिए, और अभिषेक शर्मा को भी ऐड किया है दूसरे और तीसरे मैच के लिए। सिमरजीत सिंह नहीं है, और फिर उसके बाद प्रियांश आर्या भी नहीं है उस स्क्वाड में दूसरे और तीसरे मैच के लिए, और अर्शित राणा, अर्शदीप सिंह, बेसिकली जो T20 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं वो सब, सॉरी एशिया कप के जो प्लेयर्स हैं वो सब वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आज तो ये तो साफ हो गया कि करुण नायर का इंटरनेशनल करियर समाप्त हो गया है। शमी के बारे में भी कहा उन्होंने कि शमी अब तक पूरी तरह से फिट नहीं है, या उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, तो हम कैसे उनको पिक कर सके, उनको पिक करना पड़ेगा। सो वो देखते हैं क्या होता है उसके सिलेक्शन को लेकर, विल फाइंड आउट वेरी सून। और उसके बाद जो बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में बता दें, यहाँ पर कि जो सरफराज खान अब तक फिट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, तो वो अभी भी उनका चयन नहीं हुआ है इस ईरानी कप के लिए, उनके ऊपर भी सबकी निगाहें थी। तो बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि आखिर जो वनडे स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना जाएगा उसका क्या है, T20 स्क्वाड में क्या आप और बदलाव देखोगे, वो देखना पड़ेगा। विल सी ऑल दीज थिंग्स आने वाले दिनों में, हमें मौका मिलेगा इस सब चीज़ों पर एक नज़र रखने के लिए। बहुत जल्दी उस पर भी फैसला होगा, पर अभी के लिए बड़ा फैसला ये है कि बड़ा फैसला ये है कि टेस्ट स्क्वाड आ गया है, शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट स्क्वाड है। इंग्लैंड के दौरे पर उन्होंने 2-2 से बराबर किया था। अब इस स्क्वाड में एक्सपेक्टेड लाइंस पे स्क्वाड है, और आई थिंक दैट आप देखोगे कि भारत 2 तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे, सिराज और बुमराह। और बुमराह के बारे में भी उन्होंने कहा है कि बुमराह को बहुत वक्त मिला है आराम करने के लिए, एशिया कप में भी काफ़ी स्पेस्ड आउट आइटिनरी है, सो उनके पास भी बहुत मौका है अपना फिटनेस को प्रूव करने के लिए। तो वो फिटनेस वो प्रूव कर चुके हैं, तो उनके बारे में भी बड़े साफ तौर पर कहा है। सो आई थिंक दैट ओवरऑल देखा जाए तो इट हैज़ बीन अ फैरली सेटल्ड लाइनअप टेस्ट क्रिकेट में। वनडे अभी सिर्फ जो हलचल होना है वो वनडे क्रिकेट में होना है कि वनडे क्रिकेट में क्या हलचल करने वाले हैं सिलेक्टर्स आने वाले दिनों में, उस पर हम बात करेंगे बहुत जल्द, वेरी सून। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज। तो ये तो थी ये स्क्वाड वार्ड को लेकर बातें, काफ़ी हलचल हुई है। रविंद्र जडेजा का टेस्ट कप्तान बनना इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आकाशदीप अवेलेबल नहीं है इसके, बट आई थिंक ही विल प्ले द ईरानी कप गेम। अर्शदीप सिंह, अर्शित राणा दोनों वनडेयर्स खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, विच मीन्स दे आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द वनडे सीरीज। सो बहुत सारे ऐसे हलचल है, बहुत सारे खिलाड़ियों को यहाँ वहाँ कर रहे हो सिलेक्टर्स, और विकेट कीपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने तैयार किए हैं सभी फॉर्मेट्स के लिए। सो they've got plenty of things to look forward to. Let's see what happens आने वाले दिनों में। और भी डेवलपमेंट्स है,
खबर ये है कि आज सूर्य कुमार यादव का हियरिंग हुआ बिकॉज पीसीबी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया था आईसीसी के मैच रेफरी के साथ, और फिर आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने उनको शायद वार्निंग दिया है। उस पर डिटेल्स ज़्यादा आया नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द उस पर भी आ जाएगा। कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हियरिंग होगा जिसके साहिबजादा फरहान और प्रसिद्ध कृष्ण, माफ कीजिए प्रसिद्ध कृष्णा कह रहा हूँ, हारिस रऊफ को के खिलाफ बीसीसीआई ने कंप्लेन किया है, तो उसके बारे में भी हमें पता चलेगा कि उन्होंने उस पर क्या आईसीसी फैसला करता है। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वाला दिन था यार, बहुत बहुत ही ज्यादा हलचल वाला दिन था। एंड गुड साइड 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हो गया, सेटल्ड स्क्वाड है, एक्सपीरियंस लाइनअप है। पंत को मिस करेंगे इंडिया इस टेस्ट सीरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। उनके पास 3 बढ़िया तेज गेंदबाज हैं, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जेडन सील्स। ये तीनों बहुत खतरनाक है, पर उनकी बल्लेबाजी पर किसी को भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है आपको ये टेस्ट स्क्वाड देखकर? बताइए हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।